बहुचर्चित मगन सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट है हमारे पास। आपको बता दें कि मगन की पत्नी दिव्या और उसका बॉयफ्रेंड गोवा में डिटेन किए गए। गोवा पुलिस ने हरियाणा पुलिस को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही गोवा के लिए रवाना हो गई है रोहतक पुलिस की टीम। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर रोहतक से। बहुचर्चित मगन सुसाइड केस में बड़ा अपडेट है। मगन की पत्नी दिव्या और उसका बॉयफ्रेंड गोवा में डिटेन किए गए। हमारे ब्यूरो चीफ डांगी साहब बने हुए मेरे साथ लगातार। डांगी जी, ये मामला बहुत सुर्खियों में रहा है 18 जून से लेकर अब तक, जब मगन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर सुसाइड कर लिया था। अपनी पत्नी दिव्या और उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो मगन के सामने आया और ये वीडियो इस वक्त भी हम प्ले कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। अब बड़ा अपडेट ये है कि दोनों जो आरोपी हैं दिव्या और उसका बॉयफ्रेंड दीपक, उन्हें गोवा में डिटेन किया गया है। हरियाणा पुलिस को इत्तला दे दी गोवा पुलिस ने। पुलिस की टीम पहुंचने लगी है गोवा। और क्या क्या जानकारियां आपके पास, तफसील से तमाम चीजें इस मामले को लेकर बताइए दांगी साहब। जी बिल्कुल मुमताज, देखिए गोवा पुलिस ने दोनों को डिटेन किया है। ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले खबरें अभी तक ने देर रात को ही अपने दर्शकों को इससे अवगत करवा दिया था कि जिनको गली गली शहर शहर ढूंढ रही थी रोहतक पुलिस, कभी चंडीगढ़ में रेड कंडक्ट की जा रही थी, कभी महाराष्ट्र के मुंबई में, वो लोग आखिरकार गोवा पुलिस ने धर लिए हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग सबसे पहले हमारे चैनल ने ही दर्शकों तक पहुंचाई थी। और फिलहाल की अगर अपडेट की बात करें तो अपडेट इसमें बड़ी अपडेट ये है कि जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है मुमताज, वो ये है कि गोवा पुलिस ने हैंड ओवर कर दिया है रोहतक पुलिस को, जो अक्यूज को। हालांकि ऑफिशियल तौर पर कोई पुष्टि इसकी अभी तक नहीं की गई। हालांकि हमने लेट नाइट भी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के आला अधिकारी उनसे संपर्क किया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड सब कुछ सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल स्वीकार की, लेकिन ऑन कैमरा या ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ भी बताने से अभी इनकार किया है। वो कहते हैं एक बार हमारे हाथ आ जाए उसके बाद सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे, मीडिया के सामने बाकायदा ब्रीफ करेंगे इसको पूरे मामले को। तो हो सकता है कि आज जो है वो अक्यूज्ड, चाहे दिव्या की बात कर लीजिए या संभावना की दीपक को भी रोहतक लाया जाए, क्योंकि दीपक के मामले में थोड़ा टेक्निकल पेंच दरअसल ये है मुमताज, क्योंकि दीपक की कल एंटीसिपेटरी थी जो अग्रिम जमानत याचिका थी वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई थी और वहां से उनकी गिरफ्तारी पर अग्रिम इंटरिम रोक के आदेश जो है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से हुए हैं। ऐसे में जो कानूनी जानकारों से हमारी बात हुई, उसमें टेक्निकल पेंच ये फंसेगा अगर गोवा पुलिस ने उनको पहले से डिटेन कर रखा है, जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई उससे पहले, तो वो रोहतक पुलिस के हैंड ओवर किए जाएंगे कानूनी रूप से। और अगर उसके बाद है तो उनकी अरेस्ट पे जो है वो ऑलरेडी स्टे लग गया है, तो वो फिर सिर्फ जांच में सहयोग करेंगे। अभी देखने वाली बात होगी कि इसमें जो टाइमिंग क्या है उनको वहां पर डिटेन किए जाने की या हिरासत में लिए जाने की, या ऑन पेपर जो दिखाया है गोवा पुलिस ने या रोहतक पुलिस से जो तारतम्य स्थापित किया है, कोऑर्डिनेट किया है, तो टेक्निकली इसमें ये चीज बड़े मायने रखेगी कि दीपक के साथ भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकेगी या उसके अरेस्ट पर स्टे है, वो स्टेटस जो है वो काउंट होगा इस मामले में। ये हाईकोर्ट का डिसीजन है तो इसमें देखने वाली बात होगी। लेकिन माना ये जा रहा है कि शायद आज शाम तक हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि जो गोवा की ही जो रोहतक पुलिस है वो अक्यूज को लेकर रोहतक पहुंचे और उसके बाद उनसे पूछताछ होगी तो सारी तस्वीरें साफ हो पाएंगी। कहाँ वो लोग इतने दिन तक छिपे रहे हैं, कौन कौन से शहर में शरण ली है, कौन वो लोग थे जिन्होंने छिपने में मदद की, क्योंकि इस तरह की सूचना भी आई थी कि इन्होंने वाईफाई जो है 2 यूज किए हैं किसी होटल्स के, 2 अलग अलग होटल थे चंडीगढ़ के, और उनके आधार पर पुलिस ने रेड कंडक्ट की थी। 2 टीमें खासतौर से इसमें लगी हुई थी। एक टीम जो है वो साइबर सेल की मदद से लगातार काम कर रही थी, दूसरी टीम लगातार रेड कंडक्ट कर रही थी। तब ये ऐसे में हरियाणा पुलिस जिसको गली गली ढूंढ रही थी वो गोवा में मिले हैं। अच्छी बात है, देखने वाली बात ये होगी कब तक वो लोग रोहतक पहुंचते हैं और प्रारंभिक जो उनसे प्राइमरी फेज से जो पूछताछ होगी उसमें उसके इंटरोगेशन में क्या कुछ पुलिस निकलवा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो दांगी साहब, जिस तरह आपने बताया, अगर कोई तकनीकी पेच फंसा हुआ रहा इस मामले में, हाईकोर्ट के आदेश के पहले अगर डिटेन किया गया होगा दीपक को तो ले आएगी हरियाणा पुलिस, आपने बताया हमारे दर्शकों को। और अगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे डिटेन किया गया होगा तो सिर्फ दिव्या को लेकर हरियाणा आ जाएगी रोहतक पुलिस की टीम। तो इस पूरे मामले में अब खुलासा होने में बहुत ही कम वक्त रह गया है और इसके बाद पूरी कहानी लोगों के सामने जल्द आ सकती है दांगी साहब कि आखिरकार इस पूरे मामले में किसका क्या रोल था, मगन कितना परेशान था इन दोनों से, जैसे कि उन्होंने दावा किया था सुसाइड से पहले अपने वीडियो में, और ये किस किस तरह से मगन को ज़हनी तौर पर एक तरह से स्टक कर रहे थे, मगन को इन्वॉल्व किए हुए थे, एंगेज किए हुए थे ज़हनी तौर पर।
जी बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है मुमताज। और देखिए, ये सारी चीजें तो तभी साफ हो पाएंगी जब जो अक्यूज्ड हैं, प्राइम अक्यूज जो है वो तो दिव्या है, मगन की पत्नी। जब उससे इंटरोगेट किया जाएगा, उससे चीजें बुलवाई जाएंगी कि मगन ने जो अपनी सुसाइड कमिट करने से पहले जो वीडियो बनाई थी अपने मोबाइल से, उसमें तमाम जो हालात उसने बयां किए हैं कि उसकी पत्नी है वो परेशान कर रही है, मानसिक तौर पर उसका शोषण कर रही है अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ मिलकर। दीपक जो कि महाराष्ट्र पुलिस का उस वक्त जो है वो इंस्पेक्टर बताया गया था, जी। और बाद में पता ये चला कि वो इंस्पेक्टर नहीं, दरअसल महाराष्ट्र पुलिस का एक कांस्टेबल है। ये चीजें बाद में साफ हुई। लेकिन जो मगन ने सुसाइड कमिट करने से पहले बाकायदा रात को भी जो अंतिम वीडियो जो बनाई थी, उसमें बाकायदा कहा गया था कि जो उसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड है वो भी उसे टॉर्चर कर रहा है, उसे धमकी दे रहा है केसेस में, फर्जी केसेस में फंसाने के। उसकी पत्नी की तरफ से धमकी दी जा रही कि या तो आप अपने माता पिता की हत्या कर दीजिए और जो जमीन है वो आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, उसे बेचकर मुझे पैसे दीजिए, क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड दीपक की प्रमोशन के लिए कहीं ब्राइब देनी है। इस तरह की जो कहानी जो पूरी सामने आई थी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसमें अब दिव्या का जो पक्ष है एंटीसिपेटरी हालांकि लगाएगी, तो उसमें कई चीजें साफ हुई थी। उसी में ये खुलासा भी हुआ था कि दिव्या जो है एज बार डांसर जो है वो मुंबई के होटल्स में या क्लब में डांस करती है। और आरोप ये लगाया गया कि मगन उसे इस चीज के लिए फोर्स करता था। लेकिन ये चीज जो है वो किसी के भी गले नहीं उतर रही है, क्योंकि जो बच्चा इतना परेशान हो जाता है अपनी वाइफ की हरकतों से, उसकी बेवफाई से इतना परेशान हो जाता है कि वो मौत को गले लगा लेता है। साथ कहता है कि मुझे दो ऑप्शन मेरे पास है, या तो मैं अपने बच्चे को मरने दूं या अपने माँ बाप का कत्ल कर दूं, इसलिए मैंने रास्ता ये चुना कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। बड़ी बेबसी में वो बच्चा महसूस कर रहा था उस वक्त। वो वीडियो रुला देती है किसी भी संवेदनशील इंसान को। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब जब दिव्या जो है वो कानून के शिकंजे में आ गई है, तो दिव्या रोहतक कब तक पहुंचती है और यहाँ से जो उसको इंटरोगेट किया जाएगा, क्या क्या खुलासे होते हैं, क्या नई चीजें इसमें और निकल कर आएंगी, देखने वाली बात होगी वाकई में। मुमताज दांगी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को।